तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि डेफिनेटली आपने सुन ली होगी, लेकिन उसके पीछे की खबर अब निकल कर आ रही है कुछ सामने, और जो कि भारत के लिए बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर देता है कि भारतीय हथियारों की सुरक्षा भला वो लोग कैसे कर पाएंगे जो हमसे खरीदते हैं। इसको लेकर आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कहीं भी बीच से इस वीडियो को छोड़िएगा मत। मैं आपको कम से कम शब्दों में और आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो दोस्तों शुरुआत यहाँ से होती है कि यूक्रेन की मिलिट्री का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें आर्टिलरी राउंड दिखाई देते हैं जो कि 155 मिलीमीटर वाले होते हैं। आर्टिलरी राउंड जो लोग नहीं समझते, बिल्कुल ही नहीं समझते, उनके लिए मैं बता दूं कि जो तोप के गोले होते हैं वही तोप के गोले 155 mm कैटेगरी में भारत मैन्युफैक्चर करता है और दुनिया के कुछ देशों को एक्सपोर्ट भी करता है। तो अब वही भारत में निर्मित तोप के गोले यूक्रेन की सेना के पास पाए गए। वैसे अभी तक ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है कि ये जो राउंड दिखाई दे रहे हैं, ये जो गोले दिखाई दे रहे हैं, ये वही हैं जो कि भारत में बने हुए हैं, लेकिन इनका कलर वगैरह और इनके ऊपर जो मार्किंग वगैरह की गई है ये बिल्कुल वही है जो कि भारत के अंदर बनाए जाते हैं। तो अब इस तरह की खबरें चली रही थी कि बीच में भारत की तरफ से भी क्लेरिफिकेशन दे दिया कि देखिए अभी तक जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक हम लोगों ने किसी भी तरह का कोई हथियार यूक्रेन नहीं भेजा। ये बात पूरी दुनिया जानती है, हम भारतीय भी जानते हैं और रशियंस भी अच्छे से जानते हैं कि भारत ऐसा कर ही नहीं सकता। इवन रशिया यूक्रेन वॉर में हम लोगों ने जो रशिया को समर्थन दिया है, इसके पीछे हम लोगों ने जितना कुछ सहा है, इतना अन्य कोई देश रशिया के लिए सह ही नहीं सकता था। उसकी इकोनॉमी बराबर चले इसके लिए डीजल पेट्रोल खरीदा, G20 में उसकी किरकिरी ना हो, इस वजह से रशिया यूक्रेन के बीच में हो रहे संघर्ष को संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट तक ही सीमित रखवाया, यहाँ तक कि इसे युद्ध का नाम तक देने नहीं दिया। तो कहने का मतलब भारत एक बहुत ही बड़ा विश्वास पात्र दोस्त है रशिया का, और केवल रशिया के लिए ही नहीं, अगर भारत कहीं पर तटस्थ है तो भारत उसका बहुत मजबूती से पालन करता है। ये बात सारी दुनिया जानती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की है जिससे भारत को लंबे समय में बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये तो आर्टिलरी शेल्स हैं, चलिए चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग हमारे हाईटेक वेपन्स भी दुनिया के दूसरे देशों को लगातार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ हो गया तो अभी मैं आपको बता दूं कि इन सब चीजों को लेकर रशिया की तरफ से भी ऑफिशियली भारत के सामने नाराजगी व्यक्त की है और भारत द्वारा भी कमिटमेंट किया गया है कि अगर ऐसा है कि ये वास्तविकता में भारत में निर्मित शेल से यूक्रेन तक पहुंचे हैं और उनकी मिलिट्री द्वारा इनका इस्तेमाल भी किया गया है तो डेफिनेटली एक लार्ज स्केल पर इसकी जांच बैठाई जाएगी और जांच की जाएगी काफी पारदर्शिता के साथ, ताकि पता चल सके कि ये आर्टिलरी शेल्स यूक्रेन गए कैसे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऑब्वियस सी हो सकती है जिनके चलते भारत के हथियार यूक्रेन तक भिजवाए हों। पहला तो ये कि कोई भारत से ही ब्लैक करके भेज दे, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है कि भारत द्वारा ये हथियार किसी अन्य देश को बेचे गए हों, उसके बाद वो हथियार वहां से यूक्रेन तक गए हों। और अगर ऐसा है तो ये बहुत खराब परिस्थिति वाली बात आ गई, क्योंकि हम तो ब्रह्मोस भी दे चुके हैं। अगर ब्रह्मोस भी किसी ने कोई तीसरे देश को दे दी तो आकाश दिया है, आकाश अगर कोई किसी तीसरे देश को दे देता है तब तो कहने का मतलब काफी बड़ा एक झोल होते हुए दिखाई दे रहा है। और एज अ वेपन एक्सपोर्टर देश भारत को इस बात के लिए इन फ्यूचर बहुत तगड़ी फील्डिंग करनी होगी कि भारत के हथियार जिस भी देश को बेचे जाएं वहां पर उसकी सीक्रेसी मेंटेन हो पाए। मान लीजिए कि हम लोग ये S-400 अमेरिका को उठा के दे दें तो रशिया तो बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि चलिए किसी तीसरे देश ने दिए हैं तो वो देश संभवतः कौन कौन हो सकते हैं, और यही यूक्रेन तक क्यों भिजवाए गए। किसी अन्य देश से भी 155 मिलीमीटर वाले शेल्स खरीदकर यूक्रेन तक भिजवाए जा सकते थे। इसमें भिजवाने वाले का फायदा क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो वाकई में चौंका देने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्लोवेनिया का नाम निकल कर आ रहा है, जिसको भारत द्वारा बताया जा रहा है कि ये शेल्स दिए गए हैं और उसने अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर ये राउंड्स यूक्रेन की फोर्स तक पहुंचाए हैं। तो कहने का मतलब इस तरह के देश जो कि अमेरिका के झांसे में आ सकते हैं, इन्हें वेपन देना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगेन मैं कहूंगा कि इस तरह का कांड ब्रह्मोस के साथ हो सकता है, आकाश के साथ हो सकता है, तेजस के साथ हो सकता है। तो कहने का मतलब स्थिति काफी गंभीर है। इसके अलावा दोस्तों दो और देशों को बताया जा रहा है कि इस तरह के शेल्स भारत ने दिए थे और हो सकता है कि उन्होंने दिए हों। तो इसमें एक नाम निकल कर आ रहा है UAE का और दूसरा नाम निकल कर आ रहा है अर्मेनिया का। और अर्मेनिया को लेकर भी काफी कुछ चीजें सोशल मीडिया पर इस समय चल रही है और अर्मेनिया के ऊपर स्पेशली लोग डाउट कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि वो काफी लंबे समय से रशिया से परेशान था। अर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में जो अर्मेनिया की हार हुई थी उसके लिए वो लोग दोषी रशिया को ही मानते हैं। रिसेंटली रशिया को अर्मेनिया द्वारा दंडित भी किया गया और रशिया का जो सरकारी मीडिया हाउस था स्पुतनिक, उसे बैन भी कर दिया अपने देश में पूरे
1 महीने के लिए। तो बताया जा रहा है कि अपनी खींच पूरी करने के लिए यूक्रेन को आर्मेनिया द्वारा ये शेल्स दे दिए गए हों। हालांकि किसने दिए हैं ये अभी तक बिल्कुल भी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात अभी तक नहीं बताई गई है। उनकी तरफ से केवल इतनी ही बात सामने आई है कि हमने किसी भी तरह का कोई वेपन यूक्रेन तक भेजा ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी डेंजरस बात भारत के लिए हो सकती है। अब इसी के साथ साथ एक और बात भी तय है कि जिस भी देश से ये आर्टिलरी शेल यूक्रेन तक पहुंचे हो, उस देश को इस बात के लिए बाध्य अमेरिका नहीं किया होगा। और उसके बाद प्रॉपर मुझे लगता है कि इस तरह के वीडियोस वगैरह बनाकर उसे प्रोपोगेट भी किया जा रहा होगा। अब इसमें अमेरिका का सीधे सीधे फायदा है डेफिनेटली, क्योंकि अमेरिका हर हाल में चाहेगा कि भारत और रशिया के बीच में किसी न किसी बात को लेकर फ्रिक्शन जनरेट हो जाए, उसका एडवांटेज हम उठाएं। तो किसने भेजे होंगे, क्यों भेजे होंगे और भेजवाने वाले को क्या फायदा हो सकता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। और सभी की सभी बातों में आपको दम भी लग रहा होगा। केवल और केवल भारत को अब इतना ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर कोई हथियार हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये इंश्योर किया जाए कि वो किसी भी तीसरे देश तक ना पहुंच पाए, वरना ऐसे में भारत की सुरक्षा ताक पर लग सकती है। और इसके साथ साथ रशिया को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह की चीजें भारत नहीं कर सकता, और अगर एक्चुअली इस तरह की चीजें हुई भी है तो इसके पीछे डेफिनेटली साजिश होगी। उसने भी भारत से नाराजगी व्यक्त करने के बजाय चिंता जाहिर करके सूचना देना था कि देखिए आपके वेपन्स इस तरह से खतरे में हैं।